हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हाउस डिज़ाइन एंड वास्तु एडवाइस बाय अजय मिश्रा में। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ अकॉर्डिंग वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के दरवाज़ों का साइज़, खिड़कियों का साइज़, उनकी संख्या, उनके आकार किस प्रकार से होने चाहिए, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो वास्तु हमें रिकमेंड करता है, वास्तु अनुसार जो मुख्य द्वार है हमारा, वो ईशान क्षेत्र में होना चाहिए। ईशान क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोण या ईशान, उसके क्षेत्र को ईशान क्षेत्र बोलते हैं। जितना अधिक से अधिक हो सके वो उत्तर या पूर्व की तरफ हमारे दरवाजे का मुख होना चाहिए। दरवाज़ा जब भी खोला जाए, दरवाज़ा खोलने पर हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड में ओपन होना चाहिए। जब आप दरवाजे को खोलें तो वो लेफ़्ट हैंड की जो वॉल है उस तरफ ओपन होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। दरवाज़ों की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6, 8 आदि। अंक ज्योतिष में 30, 30, 70, 90 इन सभी को विषम माना जाता है, क्योंकि 0 हटाने के बाद में 3, 7, 9 बचता है, इसलिए इनको विषम माना जाता है। तो घर में जो दरवाज़ों की संख्या है, जो खिड़कियों की संख्या है, वो हमेशा सम होनी चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। जो हमारा मुख्य द्वार है घर का, जिससे हम घर में एंट्री करते हैं, वो हमेशा चौखट युक्त होना चाहिए। चौखट का चलन आजकल नहीं है, फ्लैट्स बन रहे हैं, जो नए मकान बन रहे हैं उनमें लोग चौखट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु हमें कहता है कि अगर घर का मुख्य द्वार चौखट युक्त है, वो तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो कम से कम एक डोर चौखट युक्त अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर लगवाएं। और आजकल के समय में बहुत सारे आकार प्रकार के दरवाज़ों का चलन है, जैसे गोल चलते हैं और थोड़ा जिगजैग मोशन में ऊपर का शेप होता है, वैसे चलते हैं। लेकिन जो वास्तु रिकमेंड करता है कि आयताकार जो दरवाजे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में जो होते हैं, वो हमेशा अच्छे और शुभ माने जाते हैं, और उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 होना चाहिए। यानी अगर 3.5 फीट चौड़ा दरवाज़ा है तो उसकी ऊंचाई 7 फीट होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये हमारा उपयुक्त साइज़ है डोर का। ठीक है दोस्तों। और जो भी मुख्य द्वार है हमारा, वो घर के सभी दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए। जो अन्य घर में हम दरवाजे लगा रहे हैं उन सब से वो बड़ा होना चाहिए। अगर हम घर के अंदर के दरवाजे 3x6 के या 3.5x7 फीट के लगवा रहे हैं, तो बाहर का जो मुख्य द्वार है वो 4 फीट बाई 8 फीट का हो सकता है, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा, और 2 पल्लों का होना चाहिए। हमेशा जो मुख्य द्वार है उसमें 2 किवाड़ होने चाहिए, तब वो वास्तु के अनुसार सबसे अच्छा माना जाता है। अगर बड़ा होगा, 2 डोर्स होंगे उसमें, तो उसका लुक भी आएगा और खूबसूरत, जितना अच्छा हो सके मुख्य द्वार को बनाना चाहिए। बाकी अन्य दरवाजे आप उससे छोटे रख सकते हैं और उन्हें सामान्य ढंग से बना सकते हैं। दरवाज़ों के संबंध में और एक बात है, मुख्य द्वार को कभी भी फर्श के नीचे रख के नहीं लगाना चाहिए, यानी फर्श के लेवल से नीचे वो नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में फर्श के नीचे नहीं जाना चाहिए मुख्य द्वार को। ठीक है। दरवाजे या खिड़कियों को कभी भी दीवारों के मध्य में अथवा बिल्कुल अंत के किनारे में नहीं लगवाना चाहिए। अंत से 4 से 6 इंच छोड़कर हमेशा लगवाना चाहिए। और जो खिड़कियों की ऊंचाई है, जो दरवाज़ों की ऊंचाई है, जो अंदर के दरवाजे हैं, उनकी सबकी एक समान होनी चाहिए। घर के दरवाजे और खिड़कियों की संख्या उत्तर और पूर्व दिशा में अधिक होनी चाहिए, और दक्षिण और पश्चिमी दीवार पर लगे दरवाज़ों और खिड़कियों की संख्या उनसे कम होनी चाहिए। कम से कम दरवाजे साउथ और वेस्ट दीवार पर होने चाहिए। दरवाज़ों की संख्या हमेशा प्रथम तल यानी ग्राउंड फ्लोर पर सबसे ज़्यादा, फर्स्ट फ्लोर यानी द्वितीय तल पर उससे कम, और थर्ड फ्लोर पर उससे कम होनी चाहिए। यानी जैसे जैसे फ्लोर्स बढ़ते जाएं, हमारे दरवाज़ों की संख्या, खिड़कियों की संख्या कम होती जानी चाहिए। यदि घर में मुख्य द्वार 2 हों, कुछ मकान भवन इस तरीके से हो सकते हैं कि उसमें 2 मुख्य द्वार हों,
तो वो मुख्य द्वार एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए। खिड़कियों की ऊंचाई में हमेशा एक रूपता होनी चाहिए, उनकी चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हम 4 बाई 6 की खिड़की लगा रहे हैं, 4 फीट चौड़ाई है और 6 फीट ऊंचाई है, तो जो दूसरी खिड़की हम भवन में लगाएं वो 3 बाई 6, 6 बाई 6, उनकी जो ऊंचाई है वो एक समान होनी चाहिए। अगर हम 6 फीट ऊंची विंडो लगा रहे हैं तो सारी विंडो का साइज 6 फीट होना चाहिए। 7 फीट ऊंची लगा रहे हैं तो 7 फीट, उनकी ऊंचाई में हमेशा एक रूपता होनी चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए उनकी जो हाइट है। एक दरवाजे के सामने कभी भी दूसरा दरवाज़ा ना लगवाएं। अगर आपका एक दरवाज़ा जहाँ पर लगा है तो जो सामने आपका रूम आ रहा है उससे उसका जो दरवाज़ा है वो उससे दाएं या बाएं साइड में हटकर, दरवाज़ा खोलते समय उसमें ची ची या किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। दरवाज़ों और खिड़कियों से संबंधित अन्य कोई आपके प्रश्न हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। द्वार हमेशा लकड़ी के ही लगवाने चाहिए, ये भी एक बहुत ही विशेष नियम है। आजकल चलन में लोहे के दरवाजे, लोहे के फ्रेम्स आ गए हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो आप जो दरवाजे हैं घर में वो लकड़ियों के ही लगवाएं, वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का करंट आपकी वॉल में उतर रहा है, अर्थिंग आ रही है, तो दरवाज़ों को प्रभावित नहीं करेगी। अगर घर में आपको एंट्री करनी है तो आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। वहीं अगर वो दरवाज़ा लोहे या स्टील का हुआ तो आप खुद समझ सकते हैं। हमारे वास्तु की जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें बहुत सारा पुराने प्राचीन भारतीय संतों, ऋषियों, मनीषियों का विज्ञान छुपा हुआ है, पुराना विज्ञान। तो इसे अपनाइए, स्वागत कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।